जब से खेसारी जी आए हैं तब से विवाद चालू हुआ है। चाहे कल्लू के पीरियड में हम लोग कल्लू के लिए भी बहुत सारा वर्क किए हैं, उस समय भी अखिलेश कश्यप जी जो विवाद पैदा कर रहे हैं कि एक आदमी के राइटर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप तो आपको सरस्वती लिखने का सब कुछ दी हुई हैं, आप लिखते हैं गाना, लेकिन आप एक आदमी का बड़ाई कर रहे हैं, एक आदमी के चलते सबको मतलब गाली दे रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। ये गलत एक बात बता रहे हैं कि कल्लू से भी अगर भले एज में बड़े होंगे खेसारी जी, लेकिन कल्लू से जूनियर है। इसके पहले खेसारी जी जब हिट नहीं हुए थे तो आप बताइए कि कहाँ कब विवाद हुआ है? कभी आप सुने हैं विवाद? अच्छा, खेसारी जी के ही पक्ष से सिर्फ विवाद उत्पन्न होता है और किसी के पक्ष से नहीं होता है? नहीं, किसी के पक्ष से नहीं होता, सिर्फ खेसारी जी को लेकर जातिवाद वही पैदा किए हैं, लाकर जातिवाद वही न गाएं। यादव जी चाहे दुनिया जी यही सब कर रहे हैं ना। तो हम तो एक इंटरव्यू में बोले भी थे, आपसे भी शायद बोले थे कि ये लोग जाति सिर्फ उनको यादव जी ही लोग सुनते हैं और पवन सिंह को सिर्फ बाबू साहेब ही सुनते हैं कि और जात सुनते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज, एक नई खोज। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल, मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त पटना जाने के दौरान हमारी मुलाकात हो गई है। एटीएम बाबा हैं, छोटू मिश्रा के नाम से प्रसिद्ध है और ख़ासतौर पे एटीएम बाबा ही लोग जानते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में काफ़ी इनका रुझान रहता है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, गीत संगीत से काफ़ी प्रेम रहता है इनको। बहुत सारे कलाकारों को इन्होंने सपोर्ट भी किया है, साथ भी दिया है। संजोग से आज मुलाकात हो गई, कुछ बात करना चाहेंगे हम। कैसे हैं आप? ठीक है अशोक जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल बहुत बढ़िया है। और जानना चाहेंगे हम, चूँकि आजकल लगातार देखा जा रहा है कि सब कोई अपने आप को कंट्रोवर्सी में लाने के लिए कुछ न कुछ वाद विवाद लगातार हो रहे हैं। कोई गाना चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है, तो कोई किसी पे कुछ और लांछन लगा रहा है, कुछ और बातें हो रही है। ख़ास तौर पे देखा जा रहा है कि आजकल जातिवाद का प्रचलन बहुत चल रहा है। हर कोई सोच रहा है कि जातिवाद गाना गा के हम अपने आप को सुपरहिट हो। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जातिवाद के बारे में आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? अच्छा, इसके पहले हम लोग बैक में चलें तो भरत शर्मा, मुन्ना सिंह और मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, उसके पहले कभी विवाद हुआ है जो अब हो रहा है विवाद? जब से खेसारी जी आए हैं तब से विवाद चालू हुआ है। चाहे कल्लू के पीरियड में हम लोग कल्लू के लिए भी बहुत सारा वर्क किए हैं, उस समय भी विवाद नहीं था, जातिवाद नहीं था, कुछ नहीं था। जब से ये खेसारी जी आए हैं तब से ये विवाद चालू हो गया है। कैसे आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव के आने के बाद ही विवाद चालू हुआ? उसके पहले देख लीजिए, कभी विवाद हुआ था? पवन सिंह जब गाते थे तो विवाद हो रहा था, मनोज तिवारी गाते थे तो विवाद हो रहा था। कभी डायरेक्ट रूप से कहना चाह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव ने विवाद करवाना है? हाँ, विवाद वही कर रहे हैं ना। विवाद जब से वो आए, उनकी टीम जब से जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले 2-4 लोग हैं वही लोग विवाद करवा रहे हैं। खेसारी जी विवाद पहले अच्छे का मान लीजिए, देख लीजिए कि जब वो अपने टीम में थे, जैसे मान लीजिए कि शंभू बाबा उनके टीम में थे, उसके पहले विवाद वो नहीं कर रहे थे। जो उनके टीम में थे उसको हटा दिए, उसके बाद अब जाके दूसरे को लाए, उसके बाद विवाद अब चालू हो गया कुछ लोगों के चलते, जो कि उनके साथ 2-4 लोग हैं, उनके चलते अब यहाँ तक कि गाली गलौज, ये करना वो करना। मान लीजिए कि अभी तुरंत उनके मैनेजर जो विवेक सिंह हैं, विशाल सिंह हैं, ये लोग आपस में आइए लड़ा जाए, ये कौन सी बात है भैया? इसमें लड़ने की क्या बात है? आपको गाना जिसका अच्छा लगता है उसका गाना सुनिए। खेसारी जी का अगर गाना अच्छा लगता है तो खेसारी जी का सुनिए, पवन जी का अच्छा लगता है पवन जी का सुनिए, अंकुश राजा का, रितेश पांडे, जिसका भी गाना, कल्लू का जिसका भी गाना अच्छा लगता है उसका सुनिए, जो अच्छा गाता है। और कटाच की जहाँ तक बात की जाए तो कटाच तो आज भी हमें जहाँ तक लगता है कि दुगोला वगैरह होता है तो आमने सामने कटाक्ष होता है, लेकिन उसके बाद सब लोग प्रेमे हैं। नहीं, वो दूसरा कटाक्ष होता है, ये दूसरा कटाक्ष हो गया। वो दूसरा कटाक्ष उसी समय तक वो सीमित था। ये लोग इसको बढ़ा चढ़ा के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनके साथ हैं, जैसे मान लीजिए कि उनके साथ रहने वाले लोग हैं, वो बढ़ा चढ़ा के अपना कंट्रोवर्सी में आने के लिए सब लोग ये सब कर रहे हैं, जो कि ये सब नहीं करना चाहिए। इस सब के लिए है जिसका गाना जो सुने
जिसको जो अच्छा लगे। पवन सिंह अगर अच्छा लग रहा है तो पवन सिंह को सुने, अगर खेसारी लाल अच्छा लग रहा है तो खेसारी लाल का सुने। इस तरह कंट्रोवर्सी में वाद विवाद से कहीं ना कहीं समाज में द्वेष फैल रहा है। हाँ, द्वेष फैल रहा है, बिल्कुल द्वेष फैल रहा है। इस द्वेष को रोकने के लिए ये लोग अब से ये काम न करें। और जैसे पहले चलता था, इसके पहले खेसारी जी जब हिट नहीं हुए थे तो आप बताइए कि कहाँ कब विवाद हुआ है? कभी आप सुने हैं विवाद? अच्छा, खेसारी जी के ही पक्ष से सिर्फ विवाद उत्पन्न होता है और किसी के पक्ष से नहीं होता है? नहीं, किसी के पक्ष से नहीं होता है, सिर्फ खेसारी जी के पक्ष से होता है। वही कुछ ना कुछ बोलते हैं तब दूसरा कोई बोलता है, नहीं तो और कोई नहीं बोलता। उसके पहले बहुत सिंगर गा रहे थे। उन्होंने कहा, कोई आपको याद है कि जो उन्होंने शुरुआत किया था कुछ? हाँ, बहुत सारा मैंने विवाद वो किए हैं, जैसे जातिवाद को लेकर। जातिवाद वही पैदा किए, लाकर जातिवाद वही ना गाएं। यादव जी चाहे दुनिया जी यही सब कर रहे हैं ना। तो हम तो एक इंटरव्यू में बोले भी थे, आपसे भी शायद बोले थे कि ये लोग जाति, सिर्फ उनको यादव जी ही लोग सुनते हैं और पवन सिंह को सिर्फ बाबू साहेब ही सुनते हैं कि और जात सुनता है? सारे जात सुनते हैं तभी ना होता है। जातिवाद टाइप के गाना तो पहले भी होता था, लेकिन जातिवाद फैलता कहाँ था? कहाँ पहले होता था बताइए, कौन सा गाना? बहुत ऐसा गाना है जो कि नोटिस लोग नहीं करता था, गाना तो होता था। नहीं, देखिए गोपाल राय, मदन राय, भरत शर्मा, ये सब दूसरे ट्यून का लोग गाते थे गाना, जातिवाद नहीं करते थे। आज तक पवन सिंह भी जातिवाद, उस समय जब ये खेसारी जी जब हिट, अभी आपको एक बात बता रहे हैं कि कल्लू से भी अगर भले एज में बड़े होंगे खेसारी जी, लेकिन कल्लू से जूनियर है गायकी में कल्लू से जूनियर है। हम लोग देखे हैं, हम लोग कल्लू के साथ वर्क किए हैं। जब सीडी कैसेट का ज़माना था, उस सीडी कैसेट में कहाँ विवाद था? सब लोग अपने अपने लगे थे कि मेरा बिक जाए। अब तो क्या हो रहा है कि व्यूज के लिए सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि ऐसा गलत बात है। जातिवाद तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। सबको कोई कलाकार का जाति नहीं होता है, पहला नंबर। इस तरह की जो चर्चाएं खैर तो चलती रहती है और गायकी में बहुत राइटर लोगों में समस्या कहाँ आ रही है, आपको क्या लगता है? राइटर लोग में समस्या अशोक जी यही आ रही है कि राइटर किसी एक का नहीं है, सबका है। बात समझने का आप कोशिश कीजिए कि राइटर एक का नहीं है, सबका है। राइटर जो एक विवाद पैदा कर रहे हैं, जहाँ पे जैसे मैं मान लीजिए हम पूरा स्पष्ट नाम रख के कह रहे हैं कि अखिलेश कश्यप जी जो विवाद पैदा कर रहे हैं कि एक आदमी के राइटर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप तो आपको सरस्वती लिखने का सब कुछ दी हुई है, आप लिखते हैं गाना, लेकिन आप एक आदमी का बड़ाई कर रहे हैं, एक आदमी के चलते सबको मतलब गाली दे रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप सबके लिए बराबर है, आप एक सिंगर के लिए नहीं है, आप सब सिंगर के लिए बराबर है। राइटर को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी राइटर को, चाहे वो पवन सिंह का राइटर हो, चाहे वो खेसारी जी का राइटर हो, चाहे वो किसी भी। आजकल तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में सब लोग अपना सेपरेट राइटर रख लिया है लोग कि हम नहीं, सेपरेट राइटर नहीं रखना चाहिए, सबका गाना गाना चाहिए। कोई भी कलाकार हो, सबका गाना गाना चाहिए, एक एक गाना सबका गाना चाहिए। जिसका चले मार्केट में, जो अच्छा लिखे, जो अच्छा मैटर दे, उसको करना चाहिए, माने गाना चाहिए। बिल्कुल, ये बात सत्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। हालांकि इनका भी कहना बिल्कुल सही है, राइटर तो सिर्फ सिंगर के हो जाते हैं, लेकिन सिंगर सिर्फ एक राइटर के गीत नहीं गाते हैं। आपको भी सोचना होगा, जो भी आप गीत लिखते हैं, कोई भी सिंगर सिर्फ आपका गीत थोड़े लिखता है गाता है, वो तो और भी सिंगर राइटर का गीत गाते हैं। तो फिर आप सिर्फ उनके बन के क्यों रह जाते हैं? आप भी तमाम गायकों के लिए बनिए, और ऐसा बनेंगे तो तमाम गायकों से आपका भी संबंध अच्छा रहेगा। और इस तरह अनाप शनाप किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, संबंध बना के रखनी चाहिए। इनका भी कहना बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गायकी पहले भी हुआ करता था, लेकिन इस तरह का नहीं माहौल था। आज जो माहौल बना हुआ है, हर लोग, अब वो स्थिति बनी हुई है कि बाबू साहब लोग यादव जी का प्रोग्राम नहीं कराना चाहते हैं और यादव जी लोग बाबू साहब का प्रोग्राम नहीं कराना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये द्वेष फैलेगा तो फिर समस्या होगी। और श्रोता तो सबके हैं भाई, ऐसा थोड़े है कि पवन सिंह का गाना यादव जी लोग नहीं सुनते हैं और खेसारी लाल यादव के बाबू साहब लोग नहीं सुनते हैं। तो फिर जातिवाद क्या फैलाना है? और कहीं ये जो दो चार लोग जैसे इन्होंने चर्चा किया
ये लोग इस तरह कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि समाज को आप सुंदर नहीं बना सकते हैं तो उसमें गंदगी भी भरने की कोशिश नहीं कीजिए। तो लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे और इनके तमाम बहुत सारे इनके सवाल रहते हैं और मुलाकात होती है तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। हमेशा कुछ न कुछ नया चीज़ समाज को देने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि सामाजिक व्यक्ति हैं। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।